कहानी की शुरुआत होती है ललिता से। बहू, अरे ओ बहू, सुनती हो? चाय लेके आओ जल्दी। बहू, कम वक्त कहाँ मर गई है, सुनाई नहीं देता इसे। माँ जी को भी सुबह के 4 बज रहे हैं। इतनी ठंड में चाय बनवा रही है। मेरे तो हाथ पाँव ठंडे पड़ गए हैं। भाई साहब, माँ जी को थोड़ा भी दया नहीं आता कि इतनी ठंडी में इतने कोयरे में मुझे उठा दी है। अब बस चाय पीने के बाद कोई और ऑर्डर ना देती। ये चाय भी पक जा भाई जल्दी। भगवान ऐसी सास किसी को ना दे कि ठंडी में सुबह उठा दी। ललिता यही सोचते सोचते सास को कुछ तरीकों से चाय बनाती है। ये देखो, अभी तक आके यहाँ पे सो रही है और मुझे चाय बनवा दी। दोबारा ठंडा हो जाएगा तो नहीं बनाऊंगी। यार इतनी ठंड में क्या बोलूं। माँ जी उठ जाइए, चाय लेके आई हूँ। माँ जी, बढ़िया उठती हूँ। बहू, तूने चाय तो मस्त बनाई है। बहुत ही स्वादिष्ट चाय बनी है। ऐसा ही सुबह सुबह रोज मुझे चाय दे दिया कर। इतना बुलाना पड़ता है फिर जाके तू चाय लेके आती है। इस बुढ़िया की तुझे थोड़ी भी फिक्र है कि ठंड में मेरी दम क्या हो गया है। मेरे शरीर की हालत देख रही है कि नहीं तू? हाँ, चाय तो मस्त रहेगी। इतनी सुबह जो बनाई है इस बुढ़िया को। भगवान, सुबह कौन झाड़ू लगवाता है? मेरी तो किस्मत ही फूटी थी जो मैं ब्याह के इस घर में आई। वो बेचारी इतनी सुबह ठंड में 4 बजे झाड़ू पोछा करने लगती है। उसकी सास का ऑर्डर था कि वो पूरे घर पे झाड़ू पोछा सब कुछ करे और वो उसे तो करना ही है। घर की बहू है भाई, कुछ बोल नहीं सकती। तो अब कहानी में देखते हैं आगे क्या होता है। ये भगवान, मेरी माँ बाप को दिखा नहीं था क्या कि मुझे किस घर में भेज दिए। इतना बड़ा घर होते हुए भी ना नौकर है ना कुछ भी है और मुझे इतनी सुबह उठा के चाय बनवाती है। चाय बनवाई तो बनवाई, अब चाय कौन लगाता है भाई इतनी सुबह। बाप रे, मेरी किस्मत कितनी फूटी है भगवान जी। आपने क्या लिखा है मेरी किस्मत में? इतनी बुरी थी मैं। बाप रे, इतनी ठंडी लग रही है, मेरे तो पाँव जम गए। खुद तो इतनी। सुनती हो? चाय। ये माँ बेटे को नहीं गई है, मुझे बुला देंगे चाय लेके। उसके बाद खुद तो आराम से सो रहे हैं। दिन भर से काम करवा रही है। 4 बजे उठ के काम कर रही हूँ, इनको भी उठाऊं मैं। जब सोना ही रहता तो चाय क्यों बनवाती है? अजी सुनते हैं? चाय। वाह तलवत, तुमने चाय तो बहुत ही टेस्टी बनाई है। तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। ऐसे ही मुझे चाय बना के देती रहो। हाँ, मैं तो नौकरानी हूँ। बढ़िया है। क्या सोच रही हो कलावती? बढ़िया है, दोस्त तो ऐसे रहे जैसे कि सारा काम भी करवा देते हैं मेरा। माँ बेटे दोनों एक जैसे हैं। कुछ नहीं बोलना मुझे। ऐसे ही कलावती के दिन बीत रहे। फिर एक दिन अचानक वो चक्कर खा के गिर जाती है। सुबह रोज 4 बजे उठने की वजह से उसे बुखार ऐसे सब कुछ हो गया था और वो चक्कर खा के गिर जाती है। देखते हैं कहानी के आगे क्या होता है। क्या उसकी फैमिली समझती है? नालायक, सब तेरी वजह से हुआ है। नहीं माँ, ये सब आपकी वजह से हुआ है। आप भी तो सुबह 4 बजे चाय उठ के बनवाती थी, तो मैं भी बनवा लेता था। हाँ, चलो बहू से ही पूछ लेंगे किसकी गलती है। तू तो अपनी गलती कभी मानता नहीं है। तू ही कौन सा उसे बख्श देता था। मुझसे तो गलती हो ही गई है। नहीं माँ जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मेरी गलती है। मैं
आपके बारे में इतना भला बुरा सोचती थी, आप मेरा कितना ध्यान रखती हैं। मेरी बहू कितनी अच्छी है, उसे मैं तुझे बेटी की तरह मानूंगी, तेरे काम में हाथ बटाऊंगी। तो आखिरकार कहानी में सब कुछ ठीक हो ही जाता है। तो देखते हैं आगे क्या हो। मुझे सुनते हैं, मैं तो आपके बारे में बहुत भला बुरा सोचती थी, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं आपकी पत्नी हूँ फिर भी। कलावती, सारी गलती मेरी है, मुझे माफ कर दो। सगे तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी काम हमें मिल बांट के करना चाहिए। हमें एक ही व्यक्ति से इतना ज़्यादा काम नहीं करवा लेना चाहिए कि उसकी तबीयत खराब हो जाए या फिर उसकी सेहत से कुछ परिचय हो जाए। तो आप लोग भी अपने बहू, अपनी माँ, अपने हस्बैंड, कोई भी उनसे ऐसा बर्ताव ना करें, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि वो दूसरों का घर छोड़ के आपके घर पे आती है, तो आपका भी तो फर्ज है कि उनकी केयर करें। तो आप लोग बताइएगा गाइस कि आपको यह कार्टून कैसा लगा, सास बहू अच्छी लगी या फिर उनके हस्बैंड जी अच्छे लगे या फिर उनके चुपचाप ससुर जी अच्छे लगे जिनका कोई डर नहीं। ऐसे ही कहानी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाय बाय।